जस्ट इमेजिन लाइफ एक कॉम्पिटिटिव रेस है और इस रेस के एंड पॉइंट पे वो सारे रिवॉर्ड्स हैं जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारा ड्रीम करियर, ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, ड्रीम पार्टनर, फेम, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट, पावर, इन्फ्लुएंस, जो भी तुम्हें चाहिए वो सब इस रेस के एंड पॉइंट पे है। जिसने भी इस रेस को जीत लिया वो भाई लाइफ में जीत गया। उसे वो सब कुछ मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए। और इस रेस में अपनी पूरी जान से फुल फोकस के साथ भागने की जगह तुम क्या कर रहे हो? तुम बेंचो साइड में बैठे हुए हो और तुम पॉर्न देख रहे हो और मास्टरबेट कर रहे हो। तुम देख रहे हो लोग तुम्हें एक एक करके पीछे छोड़ते जा रहे हैं भाई। लोग तुमसे ज्यादा अनफिट है, उनके पास तुमसे ज्यादा पोटेंशियल भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग भाग रहे हैं अपनी पूरी जान से। मोटा बंदा है भाई वो, लेकिन उससे भागा भी नहीं जा रहा, उसके पैर में भी दर्द हो रहा है, पसीने पसीने निकल रहे हैं, लेकिन वो फिर भी तुमसे आगे निकलता जा रहा है क्योंकि तुम भैंचो भागे, तुम चल भी नहीं रहे भाई, भागना तो दूर की बात है। तुम साइड में बैठे हुए हो, पॉन देख रहे हो, मास्टरबेट कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। और कुछ सालों बाद जब वो लोग तुमसे इतनी आगे निकल जाएंगे ना, और ये रेस को तुमसे अब माइल्स अहेड से जीत जाएंगे, और अब तुम देखोगे जिस बंदे में तुमसे ज्यादा पोटेंशियल भी नहीं था, जो तुमसे रेस में स्टार्टिंग में पीछे था ना, जस्ट बिकॉज वो भागता रहा भागता रहा भागता रहा, और तुम बस साइड में बैठ के पॉन देख रहे थे, मास्टरबेट कर रहे थे, तुम चल भी नहीं रहे थे इस रेस में, वो तुमसे अब इतना ज्यादा आगे निकल चुका है कि अब वो जब तुम्हारी ड्रीम गर्ल को अप्रोच करेगा ना, तुम्हारी ड्रीम गर्ल तुम्हारी तरफ देखेगी भी नहीं। जस्ट इमेजिन द फ्यूचर पार्टनर जिससे तुम शादी कर सकते थे, शी इज ब्यूटीफुल, उसका नेचर भी बहुत बढ़िया है, जिसके साथ तुम एक रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते थे, जिसके साथ तुम एक फैमिली स्टार्ट कर सकते थे। अब वो तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रही क्योंकि तुम इस रेस में भागे ही नहीं। और अब तुम बहुत ज़्यादा सैड और मिजरेबल और लोनली फील कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी लाइफ में कोई लड़कियां नहीं है, ना तो तुम कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, ना तुम अट्रैक्टिव दिख रहे हो। इनफैक्ट तुम अगली दिख रहे हो क्योंकि तुम ना तो जिम जा रहे थे इतने सालों में, ना तुमने भाई अच्छा हेल्दी खाने पे फोकस करा, तुम्हें हेल्थ इश्यूज भी दिख रहे हैं, तुम्हारा ना तो अच्छा करियर है ना तो कुछ है। यू आर लिविंग अ सैड एंड लोनली लाइफ। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने एक माइंडसेट अडॉप्ट कर दिया था, और इस माइंडसेट को तुम्हारे मुंह पे भैंसों जैसे पुश कर दिया है, जिसकी कोई हद ही नहीं है भाई। द माइंडसेट इज इट्स ओके टू वॉच पॉर्न। आई नो तुमने भी ये कहीं ना कहीं सुना होगा, इट्स नॉट ओके टू वॉच पॉर्न भाई। आई नो तुमने सुना होगा कि भाई मॉडरेशन में तो ओके है, क्या फर्क पड़ता है, इट्स नेचुरल भाई। इट्स नॉट ओके टू वॉच पॉर्न। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ भाई, सब कुछ बर्बाद कर देगा ये तुम्हारा। ठीक है, तुम एडिक्ट बन के रह जाओगे इसके। ना तो तुम्हारी लाइफ में लड़कियां होगी, ना तुम्हारे अंदर मोटिवेशन होगी कुछ करने के लिए। मेरे को खुद बताओ, जब तुम पॉर्न देखते हो, मास्टरबेट करते हो, तुम उसके बाद कैसा फील करते हो? मोटिवेटेड, रेडी टू कॉन्कर द वर्ल्ड, इस रेस में पूरी जान से भागने के लिए मोटिवेटेड फील करते हो, या एक लेजी लथार्जिक कुत्ते की तरह साइड में पड़े रहते हो? आई नो मैं थोड़ा वल्गर साउंड करता हूँ, बहुत बेकार लगता होगा, बट भाई ये जरूरी है तुम्हारे जहन में ये बात डालना। कैस क्या फील करते हो तुम खुद बताओ भाई, मास्टरबेट करने के बाद, पॉर्न देखने के बाद कैसा फील करते हो? तुम्हें बहुत प्राउड फील होता है अपने लिए कि वाह मैंने तो आज भाई क्या काम करा है भाई, मैंने दो लोगों को सेक्स करते हुए देखा है और हिलाया है? क्या फील करते हो तुम? ऑब्वियसली तुम शेम और गिल्ट फील करते हो ना, तुम्हारे अंदर कुछ करने की मोटिवेशन नहीं होती। और मैं इतना एंग्री होके भाई, मैं आई नो तुम्हें बोल रहा हूँ बट मैं अपने आप को भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कल पॉर्न देख के मास्टरबेट करा था और उसके बाद मैंने जिम नहीं गया। मैं लिटरली मेरा दिन मैंने कुछ भी नहीं करा। या तो होता ना कि भाई मैं किसी सोशल इवेंट में जाता या कोई काम करता है, मैंने कुछ नहीं करा। मैंने लिटरली मास्टरबेट करा और अपने आप को कोप दिया कि ठीक है भाई, मास्टरबेट करने के बाद मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ, मैं चले जाऊंगा, बट मैं नहीं गया जिम क्योंकि मेरे अंदर था ही नहीं कि मैं जिम चले जाऊं, मैं हैवी वर्कआउट करूं, क्योंकि इतने सालों बाद भी आई एम नॉट परफेक्ट। और ये बात तुम्हें अपने दिमाग में बैठानी पड़ेगी क्योंकि ये एडिक्शन को तुमने इतने लंबे टाइम से भाई बिल्ड करा है ना, इसको छोड़ने में भी टाइम लगेगा। मैं खुद बता रहा हूँ भाई, मेरे को ऑलमोस्ट 2.5-3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आई एम नॉट 100%। मेरे अंदर भी अर्जिश आते हैं, हेयर एंड देयर मैं रिलैप्स कर जाता हूँ। बट फर्क ये है कि 3 साल पहले अगर मैं दिन में 3 बारी पॉर्न देख रहा था, 3 बारी मास्टरबेट कर रहा था, तो अब मैं हफ्ते में 2 बारी या 1 बारी या 3 बारी मैक्सिमम मास्टरबेट कर रहा हूँ। और तुम्हें भी यही माइंडसेट अडॉप्ट करना है क्योंकि भाई कुछ नहीं होने वाला ये वीडियो देख के कि कुछ चमत्कार हो जाए, तुम नई एडिक्शन को ऐसे चुटकी बजा के छोड़, नहीं भाई, नहीं, टाइम लगेगा। ठीक है, ये बाइनरी नहीं है कि या तो तुम करोगे ही नहीं या करोगे नहीं भाई। ये तुम्हें परसेंटेज और स्पेक्ट्रम की तरह देखना है कि पहले अगर तुम इतना मास्टरबेट करते थे, इतना पॉर्न देखते थे, तो अब तुम इतनी बारी कर रहे हो। ठीक है, तुम्हें क्वांटिटी पे फोकस करना है। नो फैप कुछ नहीं होता, तुम्हें नो फैप पे फोकस नहीं करना है। क्योंकि होता क्या है, तुम सोच लेते हो कि भाई अब से मैं मुठ नहीं मारूंगा, अब से मैं पॉर्न नहीं देखूंगा, लेकिन भाई हमें सबको पता है तुम्हारे अंदर अर्जिस आएंगी, तुम देखोगे,
फिर जब तुम देखोगे तुम बोलोगे हाँ यार, चलो आज तो देख ही लिया, आज दबा के मार लेते हैं, आज 3-4 बारी मार लेते हैं, कल से नहीं करेंगे। और वो कल तुम्हारा कभी आता ही नहीं। तुम्हें नो फैप पे फोकस नहीं करना, तुम्हें लो फैप पे फोकस करना है। तुम्हें नंबर ऑफ क्वांटिटीज रिड्यूस कर देनी है और तुम देखोगे तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। और अगर तुम्हें मेरा फ्री कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार इमेजिन करो मेरा पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद करेगा। भाई कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन जेन्युइनली अगर तुम्हें मेरा कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो तुम एक बारी मेरे पेड कोर्स को भी चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।